सभी विद्यार्थियों को एवं शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो हम लोग शिक्षक दिवस का जो सम्मान है, यह हम लोग भारत के जो पहले दार्शनिक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के सम्मान में इसको मना रहे हैं। और यह जो है केवल शिक्षक ही नहीं थे, यह बहुत बड़े साहित्यकार भी, कविराज भी थे। दूसरी बात है कि यह बहुत सारे पद से भी होकर इनका मतलब रिटायरमेंट हुआ है, जिसमें इन्होंने 1939 से लेकर 1948 तक, इतने दिनों तक ये जो भारत का BHU विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके ये कुलपति प्रोफेसर भी रहे हैं। उसके बाद ये 1949 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद यह रूस के मूल रूप से राजदूत के रूप में भी नियुक्त थे। ये सभी पदों पर आने के पहले हम लोग एक चीज़ पहले चर्चा कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। ऐसे इनका जो जन्म है, जन्म मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुचिला नाम का एक स्थान है, वहीं पर हुआ है। ऐसे इनके जो पूर्वज थे, यानी इनके जो पहले के जो बाबा परबाबा या जो भी कहें पूर्वज लोग, ये सभी लोग जो रहते थे, ये सर्वपल्ली नाम का एक ग्राम था, गांव, वहीं से बिलोंग करते थे। ये यही कारण था कि उन लोग की इच्छा थी कि हमारे पूर्वज में जितने भी लोग होंगे, चाहे आगे के जितने भी जनरेशन होंगे, इन सभी के नाम के पहले या बाद में कहीं भी सर्वपल्ली नाम निश्चित लगा रहे। इसी कारण से इनका नाम जो राधा कृष्ण था मूल रूप से, लेकिन इनके नाम के पहले सर्वपल्ली राधा कृष्ण लग गया। यानी सर्वपल्ली जो है, इनका नाम वो विरासत में मिला है, यानी पूर्वजों के द्वारा इनको दिया गया है। अब है इनका जो जन्म दिवस है, हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे आज 5 सितंबर है, यह भी परंपरा जो शुरू हुई है वो पहले नहीं थी। यह 1962 में जब यह भारत के राष्ट्रपति बने, उसके बाद इनके द्वारा जो कुछ विद्यार्थी लोग जो पढ़ते थे, ऐसे जो भी लोग बच्चे जो थे, इन सभी लोगों ने मिलकर एक दिन प्रोग्राम बनाया कि हाँ, जैसे हम लोग आज प्रोग्राम बनाए हैं कि सभी लोग चलते हैं, सर का जन्मदिन मनाते हैं। तो उसी तरह से कुछ विद्यार्थियों ने आकर और जैसे ही बोला इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कि हाँ सर, आज आपका हम बर्थडे मनाएंगे, तो ये जो है बोले कि हमार हलाल तो कहला करेगा, सबसे अच्छा सब शिक्षक के हलाल करो। नहीं, यानी कि हमारा जो जन्म दिवस है, इसको आज से मतलब 1962 में जब यह राष्ट्रपति बने हैं, उसी समय यह बोले कि नहीं, आज से आप लोग हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब से यानी 1962 से यह परंपरा शुरू हो गया कि हाँ, शिक्षक दिवस आज से मनाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, ऐसे यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति जो रहे हैं 1952 से लेकर 1962 तक। फिर इनको सेकेंड टर्म जो हुआ था वो राष्ट्रपति के रूप में चुना गए, जो 1962 से लेकर 1967 तक ये रहे हैं। और उसके बाद जब यह रिटायर हुए हैं, या तो उसके बाद ये घोषणा कर दिए थे पद पर रहते हुए ही कि अब हम जो है किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। और दुर्भाग्य कहा जाए कि 1975 में 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद भी इनको बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया। और वो जो अवार्ड था, ये भी बहुत ही समझिए अपने भारतीय होने में एक बहुत बड़ा गौरव भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो पुरस्कार था टेम्पलेटन पुरस्कार, और इनको जो दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटेन सरकार द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार जो है वैसे ही नागरिक को दिया जाता था जो व्यक्ति ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, यानी ईसाई होते थे, उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक पहले ऐसे भारतीय हैं जो गैर ईसाई होते हुए भी पहले टेम्पलेटन पुरस्कार मिला है, और वो भी निधन होने के बाद भी। और इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इस कारण से आज हम इसमें इन पर विशेष नहीं बता रहे हैं, केवल एक संक्षिप्त इनका विवरण बताए हैं। केवल आप लोग ध्यान रखेंगे कि शिक्षक दिवस उनके जन्मदिवस पर जो मनाया जाता है, शिक्षक का तो सम्मान करना ही है, लेकिन शिक्षक को सम्मान केवल गिफ्ट देने से नहीं मिलेगा। पहला चीज़, चाहे केक काटने से नहीं मिलेगा। इसमें सम्मान मिलने का एक होता है मकसद
कि अगर आप उस सफलता को अगर प्राप्त कर लेते हैं, जिस मुकाम से यहाँ बैठे हैं या आज हम लोग केक काट रहे हैं, यह तो एक तरह का मान लीजिए जितना भी दुख दर्द है उस सबको भुलाने का एक मौका है, जिस कारण से हम लोग बैलून फुलाए हैं, चाहे केक काट रहे हैं, चाहे बाद में फिर फुला के फोड़ देंगे। ये केवल अपना दुख तकलीफ को मिटाने का एक जरिया है जिसमें आदमी टेंशन को ख़त्म कर देता है। लेकिन मेन जो है वही उपहार होगा जब आप लोग एक एम बना ले कि आज का जो 5 सितंबर 2020 है, अगला का जो 5 सितंबर 2021 हो, एक ज्वाइनिंग के साथ हो, तब समझिए कि एक अलग अनुभूति होगी और उस दिन जो है सही शिक्षक का एक सम्मान माना भी जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग अमृत एकेडमी में जो बोले हैं, अब हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जो फॉर्मेलिटी हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग केक काटते हैं। चलिए, जलाना भी है इसको क्या है? चलिए आइए सर। लीजिए।